नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंटो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट के बेसिक्स क्वेश्चन को जानेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि डिस्काउंट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के सेट में देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी हो या बीपीएससी हो या आपका सीटेट हो, एस्टेट हो या कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे का भी हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता है डिस्काउंट से, क्योंकि डिस्काउंट भी आपका देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछता है। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप इसके बेसिक क्वेश्चंस को पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसके जो लेवल है उसका थोड़ा लेवल हाई करके क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इसके बेसिक क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो चलते दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट का बेसिक्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, 10% और 20% का एकमात्र बट्टा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 10% और 20% का एकमात्र बट्टा क्या होगा। इसके सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सपोज करिए कि अगर 100 रुपये किसी चीज़ का, किसी वस्तु का कास्ट प्राइस 100 रुपये है और 10% का उस पर छूट दिया जा रहा है, तो वो 90 रुपये का बिकेगा। इसी तरह से 100 रुपये किसी वस्तु का यदि कास्ट प्राइस है और उसको 20% का छूट दिया जा रहा है, तो वो 80 रुपये का बिकेगा। आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है, लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, इसमें जो कटने लायक है इसको काट दीजिए। जैसे यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, और ये हो गया 10 पचे 50। और इसमें राइट साइड का राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे और लेफ्ट का लेफ्ट में, तो लेफ्ट का 10 पच्चीस 50 हो जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा, 9 चौका 36। अब दोस्तों, 50 जो वैल्यू है वो आपका 50 जो है सीपी है और एसपी कितना है, 36। एसपी कितना है, 36। मतलब 50 रुपये की खरीदी गई और 36 रुपये में बेची गई है, तो कितना छूट मिला। अब यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला समझ लीजिए, देख लीजिए कि यहाँ पर छूट का जो फार्मूला होता है, छूट परसेंट का, वो होता है छूट गुणे 100 बटे सीपी। तो यहाँ पर इस फार्मूला में इसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 50 में से 36 का कितने का छूट हो गया, 14 रुपये का। 14 रुपये का छूट हो गया। और सीपी की जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 50। तो आप इसको सिंप्लीफाइड जैसे करते हैं, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 50 दूना के 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 14 दूना 28। 14 दूना 28% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके ये तो थोड़ा लॉन्ग हो गया। अब शॉर्ट में इसको किस तरह से करेंगे, आइए देख लेते हैं। 10% और 20% के एकमात्र बट्टा पूछा है। आपको करना क्या है, यहाँ पर 10 लिखना है, 10 प्लस 20 माइनस साइन लगाना है, 10 गुणे 20 बट्टे 100 कर देना है। आपका आंसर कुछ सेकंड में आ जाएगा। आप अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा दोस्तों। माइनस 2 एकम 2, 20 10 30 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 20 10 30 हो जाएगा, 12 10 22 नहीं, 20 10 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2 एकम 2। आपका जो 30 में से 2 गया 28, आपका आंसर निकल करके आ गया
आंसर कितना हो जाएगा 28, जो कि इससे पहले वाले लॉन्ग मेथड से किए थे उससे भी 28% आया था। तो आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वो भी। तो शॉर्ट ट्रिक से आप करना ही चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, इसका लिंक शेयर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 की राशि पर मिलने वाली 30% की एकल छूट तथा 25% और 5% की सतत छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों 2000 की राशि है, 2000 है, और इस पर अगर 30% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा। आप 30% की छूट देंगे मतलब कि 70 में बेचेंगे, और यहाँ पर परसेंटेज रुपए निकालना है तो 70/100 कर देंगे। तो 2000 गुणे 70/100 कर देंगे तो 30% की एकल छूट आ गई आपकी। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। 14 पे 2 जीरो लगा देंगे तो 1400 रुपये आ गया। 30% की एकल छूट 2000 की राशि पर। अब दोस्तों यही नहीं, यहाँ पर और भी क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है कि तथा 25% और 5% की एक सतत छूट, मतलब लगातार छूट, या इसको एक और भाषा में कह सकते हैं कि एकमात्र छूट। ये एक ही लैंग्वेज है, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में समझना होगा कि सतत छूट, एकल छूट या एकमात्र छूट एक ही होता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि 2000 रुपये लिखना है, उसके बाद 25% की छूट देंगे तो कितने का होगा 75/100 लिखेंगे। इसको लिखने का ये तरीका है, इस तरीके को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो 25% का जो डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 75/100, और यहाँ पर 5% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 95/100। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, 5 से कट गया। अब यहाँ पे 5 से 15 बार में 75 कट गया, 15 पचे 75। अब इसमें 15 का 95 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 15 नवा 135, 135 7 142। अब देखिए यहाँ पर 25% और 5% की सतत छूट 2000 पर जो दी गई थी वो 1425 आ गई, और पहले जो एकल छूट थी वो कितनी आई थी 30% की 1400। तो 1425 और 1400 का अंतर कितने का है 25 रुपये का अंतर है। अब आपका यही आंसर निकल करके आ गया 25 रुपये। आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन थर्ड, 20%, 30% और 40% का एकमात्र बट्टा क्या होगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर का यहाँ पर एकमात्र बट्टा देखा था, जैसे 10 और 20 का देखा था। तो यहाँ पर 20, 30 और 40 का एकमात्र बट्टा निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसको लॉन्ग वे में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो 20 पहले करेंगे क्या, 20 + 30 माइनस 20 और 30 का पहले एकमात्र बट्टा निकालेंगे तो 20 गुणे 30 हो जाएगा, अपान 20 गुणे 30 अपान 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 30 20 कितना हो जाएगा 50 माइनस 3 दूना के 6 मतलब कि 44 हो गया। यहाँ पर 44% आ गया 20 और 30 का एकमात्र बट्टा। अब इस 44 को 40 के साथ एकमात्र बट्टा निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे क्या, 44 + 40 माइनस 44 गुणे 40/100 कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 44 40 कितना होगा दोस्तों 84, माइनस यहाँ पर क्या होगा 4 चौक का 16 और 4 चौक का 16 1 17, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 से भाग, मतलब कि दशमलव यहाँ पर एक नंबर पे लगा देंगे एक डिजिट पर तो 17.6 आ गया। 84 में से 17.6 घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर घटा लीजिए, 84 में से 17.6 घटा लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 13 में से 7 गया 6 और 7 में से 1 गया 6, मतलब 66.4 आपका आंसर जो है
कितना आ जाएगा 66.4%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। इसमें करना क्या है, पहले 20 और 30 का निकाल लेंगे, एक मात्र बट्टा निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 40% के साथ एक मात्र बट्टा निकाल देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है, 30% की छूट पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछा है और एमपी की वैल्यू दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका एमपी कितना हुआ है, एमपी 4,000 दिया हुआ है, 4,000 पर जो छूट दिया गया है वो निकाल लेंगे, तो 30% की छूट, 30% की छूट अगर है तो ये हो जाएगा 70/100। तो यहाँ से आपकी एसपी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 7 चौक 28, 28 पे 2 जीरो लगा देंगे, तो आपका 2800 रुपये आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2800 रुपये। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको समझ लीजिए। अलग नहीं है, वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी बिजली के पंखे का अंकित मूल्य 300 रुपये है, यदि उस पर 15% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, वैसे ही निकालेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया था। विक्रय मूल्य निकालने के लिए करेंगे क्या, विक्रय मूल्य निकालने के लिए करेंगे क्या, एमपी दिया हुआ है 300 रुपये और उस पर 15% की दो क्रमिक छूट है, तो 15% की अगर छूट देंगे तो कितने का बिकेगा, 85 रुपये का। तो 85/100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, और 10% की है तो यहाँ पर 90/100 हो जाएगा। आपको करने का मेथड यही होगा, इस जो जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये टाइम को जो मैनेज करेगा, टाइम आपका कम लगेगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 17×5 85 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से कट करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, 3 में जब भाग देंगे 2 से, तो 17×9 153 हो गया, और यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ से एसपी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो 15×3 = 45, 15×5 = 75, 75×4 = 79, और 15×1 = 15, 15×7 = 22। मतलब कि यहाँ पर 229, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 229.5 रुपये आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 229.5। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्त के पास, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।